प्रसिद्ध चैप्टर है। इसके अंतर्गत 5 टॉपिक को हम पढ़ाएंगे आज आप लोग को। पहले टॉपिक एपी के पहचान एवं प्रकार, दूसरी टॉपिक एपी में है तो अगले 3 पदों को लिखिए, तीसरा टॉपिक एपी के nवें पद ज्ञात करना है, चौथा टॉपिक एपी में कितने पद हैं, पांचवा टॉपिक एपी के nवें पदों का योग ज्ञात करें। अब जरा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आप लोग को। एक एग्जाम्पल देते हैं, यहां लिखा है 3, 5, 7, 9, 11 ... एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं 2, 4, 8, 16 ... आप इस एग्जाम्पल में देखिए, यह एक श्रेणी, 3 में कितना जोड़ा 5 प्राप्त हुआ, आप फट से कह सकते हो 2। 5 में कितना जोड़ा गया है जो 7 प्राप्त हुआ, 2। 7 में कितना जोड़ा गया है जो 9 प्राप्त हुआ, 2। 9 में कितना जोड़ा गया है 11 प्राप्त हुआ है। अब जरा गौर से देखिए, एपी में हमारे पास श्रेणी क्या था, 3, 5, 7, 9, 11। देख रहे हैं आप लोग, 3, 5, 7, 9, 11। इस श्रेणी में हम देख रहे हैं 3 में 2 जोड़ा तो 5 प्राप्त आया, 5 में 2 जोड़ा गया तो 7 प्राप्त हुआ, 7 में 2 जोड़ा गया 9 प्राप्त हुआ, 9 में 2 जोड़ा गया 11 प्राप्त हुआ। अब इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखते हैं। इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 8 जोड़ा गया है। पहली एग्जाम्पल में देखते हैं, यह जो समांतर श्रेणी है इसका प्रत्येक अगली पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है। परंतु दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसका अगली जो पद है, एक प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या नहीं जोड़ी गई है, इसलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में है। फिर से गौर से देखिए, आपके पास 3, 5, 7, 9, 11 है। इसमें हम देखते हैं इसका प्रत्येक जो अगली पद है, अगली पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है। आप इनको परिभाषा देख सकते हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा आप दे सकते हो। वह श्रेणी जिसका प्रत्येक अगली पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है। अब जरा देखिए, इसमें कौन सा एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है, 2, 2, 2, 2। इसका मतलब यह एपी में है। जो एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है, उन संख्याओं का नाम दिया गया है सार्व अंतर। सार्व अंतर, क्या नाम दिया गया है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इनका संक्षिप्त रूप केवल डी लिखा गया जाता है, आप सीडी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। अर्थात समांतर श्रेणी के जो प्रत्येक अगली पद है जिसमें एक निश्चित संख्या जो जोड़ी गई है, उनको हम बोलते हैं सार्व अंतर। पदांतर भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आप लोग को। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। किससे सूचित करते हैं, डी से। इतना तक आप लोग समझ गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा दे। अब हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं दूसरी टॉपिक में। दूसरी टॉपिक है एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है। एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है। जैसे हम बात करेंगे 7, 13, 19 ... अगर यह एपी में है तो इसके अगली 3 पद क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे, एपी निकालने के लिए आप लोग सिंपल सी बात याद रखें, वही बात समझना है। देखिए 7 में कितना जोड़ा गया, 13 आया, 6। 6 में कितना जोड़ा गया, 19 आया, 6। इसकी जांच करने के लिए आप लोग क्या निकालना, D1 निकाल लेना। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस U1। A2 कितना है हमारे पास, इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, ...
एपी के पदों को जो व्यक्त किया जाता है A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप चलिए। अगर हम D1 का मान निकालेंगे तो यहाँ में हम क्या निकालना पड़ेगा, 13 में से हमें 7 घटाना पड़ेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 6। अगर D2 निकालेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। हमारे पास A3 कितना है 19, A2 कितना है हमारे पास 13, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब हमें चाहिए इसके अगली 3 पद। क्या चाहिए, अगली 3 पद चाहिए। अगली 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें A1 दिया रखा है, A2 दे रखा है, A3 देखा है, हमें निकालना है A4। A4 का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग लिखना A प्लस 3D। A का मान हमारे पास कितना है 7, D का मान हमारे पास कितना है आपने निकाला है 6, 7 प्लस 6 18, 6 में अर्थात 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, 18 7 कितना हो जाएगा बुआरे 25। अगर हमें A5 चाहिए तो हम क्या निकाल सकते हैं A प्लस 4D। A5 चाहिए, एक कम करके लिखिए D, ध्यान रखिएगा क्या करना है आप लोग को। अगर A5 बोलेगा निकालने के लिए तो क्या बोलेंगे A प्लस 4D। अगर A6 कहेगा निकालने के लिए तो क्या बोलेंगे A प्लस 5D। अगर A7 कहेगा निकालने के लिए क्या बोलेंगे A प्लस 6D। अगर A8 कहेगा निकालने के लिए क्या बोलेंगे A प्लस 7D। हमें क्या चाहिए यहाँ A5 चाहिए। A5 निकालने के लिए हमारे पास A का मान 7, यहाँ 4 गुने D का मान हमें कितना दे रखा है 6, 6 चौक 24, 6 में अगर 4 से गुना कर 7 प्लस 6 में अगर 4 से गुना करते हैं 24 हो जाता है, 24 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप लोग A6 भी निकाल लेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए अगर बोल रहा है। यहां तक समझ में आगे बढ़े, निकाल लोगे आप लोग 5 A6 निकालना है आप लोग को, ध्यान रखना निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा ना, ठीक है। अब हम बातें करेंगे तीसरा पद में एपी के एनवे पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एपी के एनवे पद। एग्जाम्पल एक दे रहे हैं 15 है, 20 है, 25 है, डॉट डॉट के 10वें पद चाहिए, 10वें पद ज्ञात करना है। एग्जाम्पल देखिए क्या है 15, 20, 25 डॉट डॉट 10वें पद ज्ञात करना है। पहले हम लिख लेंगे इसमें A बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 15, D का मान निकाल लीजिए, D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 को बात करेंगे तो 20, A1 को बात करेंगे तो हमारे पास कितना है 15, 20 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया आप लोग को। अब हमें निकालना है, चूंकि क्या निकालना है आप लोग को 10वें पद, यानी A10 चाहिए हमें। क्या चाहिए A10। A10 निकालने के लिए कोई ज्यादा चिंता नहीं करना, A प्लस 9D। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं, अगर A10 चाहिए A प्लस 9D होगा। अगर हमें A11 लाना है A प्लस 10D कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा इसका A का मान अगर बात करेंगे तो हमारे पास 15 है, 9 गुने D के मान की बात करेंगे तो हमारे पास 5 है। तो 15 और 9 के गुना करेंगे 5 से, 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 से 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। इसी प्रकार इसी में मान लीजिए इसी क्वेश्चन को कहेगा नहीं हमें 10वें पद नहीं ज्ञात करना, हमें चाहिए 12वें पद। क्या चाहिए 12वें पद। कोई चिंता नहीं करना, क्या निकालेंगे A12 पद के लिए A12 निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे A प्लस 11D। A का मान हमारे पास 15 दे रखा है और D का मान हमारे पास 5 दे रखा है, तो 15 हो जाएगा। 11 में 5 से गुना करेंगे, 11 5 कितना हो जाएगा 11 5 55 हो जाएगा। 55 में 15 जोड़ेंगे 5 5 10, 5 1 6 1 7। यहां तक आप लोग समझ गए। अब एक टॉपिक बचा हुआ हमारे पास एपी में कितने पद हैं, समझ गए। मिटा दें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। थैंक यू। आगे बढ़े। आज ना देखिए कि एपी में कह रहे हैं कितने पद है। एपी में कितने पद है निकालने के लिए जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं 7 है हमारे पास, 13 है, 19 है, डॉट 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 205 है।
आप जरा ध्यान दीजिए, ये रहा आपके पास एपी। एपी में हमारे पास 7, 13, 19 डॉट डॉट लास्ट में कितना लिखा है 205। इसे हम एन में पद भी बोलते हैं, यानी आप ये कह सकते हो ए बराबर हमारे पास दिया है 7 और ए एन बराबर हमारे पास दिया है 205। कहीं कहीं ए एन को आप एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एनवें पद की फॉर्मूला होता है, एनवें पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवें पद की फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट में देखिए एनवें पद की अगर बात करेंगे तो कितना है हमारे पास 205। ए का मान हमारे पास कितना है 7। डी का मान आप निकाल सकते हो, डी का मान निकालेंगे क्योंकि हम क्या जानते हैं डी का मान a2 माइनस कितना होता है a1। a2 का बात करेंगे तो 13 है, 13 में से हम घटा देंगे 7, तो 13 में 7 गया कितना हो जाएगा बुआरे 6। ठीक है, 205 हो गया। अब a का मान हमारे पास 7 प्लस n के मान हमारे पास पता नहीं है, n का मान खाली छोड़ देंगे, इंटू 1 कर देंगे। डी का बात करेंगे